Azai. So guys, now we are going to start with 15-minute series, and today we are going to learn something about India Sri Lanka ties. तो यहाँ पे हम लोग IDSA का एक एडिटोरियल कवर करने वाले हैं और इंडिया श्रीलंका टाइज को डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द करंट इश्यूज एंड ऑल. ओके, सो एज यू सी देर आर सम इश्यूज लाइक किलिंग ऑफ इंडियन फिशरमैन बाय श्रीलंकन नेवी इन जनवरी 2021 एंड दिस इज अ प्रोलॉन्ग इशू जो मेजरली अभी तक चल रहा है. The cancellation of tripartite memorandum of understanding between Sri Lanka, India and Japan for the development of East Container Terminal of the Colombo Port. So Colombo Port को डेवलप करना था और एक तरीके से ये टेंडर जो है इंडिया और जापान को जॉइंटली दिया गया था, बट यूनिलेटरली जो है श्रीलंका ने इसे कैंसिल कर दिया था. सो एंड अदर थिंग इज दैट परमिटिंग अ चाइनीज कंपनी टू सेट अप अ हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट close to India in January have contributed to raising the anger between the India and Sri Lanka bilateral ties. अब यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका का बायलेटरल टाइज जो है थोड़ा खराब हुआ है बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज. वन इंडियन फिशरमैन दे वर किल्ड, ओके, दे वर टारगेटेड. अनदर, इंडिया को जो एक तरीके से टेंडर दिया गया था पोर्ट डेवलपमेंट के लिए, ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने के लिए, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया. देन चाइनीज कंपनी को उन्होंने अलाउ किया कि इंडियन कोस्ट के आसपास के एरिया के अंदर जो नियर टू इंडियन कोस्ट था वहां पे वो एक तरीके से ये प्रोजेक्ट लगा सके, हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट. एंड इट कॉम्प्रोमाइजेज इंडिया सिक्योरिटी. यहाँ से इंडिया की सिक्योरिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो रही है. एंड इट कॉम्प्रोमाइजेज इंडियाज जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट. हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं. ओके, सिक्योरिटी इंटरेस्ट और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट. सो उन चीज़ों को हमें समझना है. सो कोलंबो मीनवाइल इज desirous of India's support on ongoing 26th session of United Nations Human Rights Commission. अब एक रेजोल्यूशन पास होना था श्रीलंका के अगेंस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन ड्यूरिंग द सिविल वॉर. आपको एक चीज पता होनी चाहिए, देयर वाज सिविल वॉर एंड LTTE यहाँ पे इनको टारगेट किया गया था एंड सिविल वॉर एंडेड इन 2008. तब जो है सिविल वॉर एंड होता है, बट देयर वर केसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन. तो उसको लेते हुए यहाँ पे रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर एंड श्रीलंका वाज लुकिंग फॉर इंडिया सपोर्ट. श्रीलंका को इंडिया के सपोर्ट की वहां पे जरूरत थी. एंड व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दैट रेजोल्यूशन? इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग. ओके, हमने वोट वहां पे नहीं किया. इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, वी डिडंट टेक पार्ट इन वोटिंग. ना तो हमने रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया ना अपोज किया. तो ये बात आपको समझनी है. एंड बेसिकली एब्सटेनिंग फॉर वोटिंग मीन्स व्हाट? आप श्रीलंका को सपोर्ट कर रहे हो. So India's stand on UNHRC should be based on its long-term interest in the teardrop island. Okay, you need to understand. आप जब वोटिंग से अब्सटेन करते हो मींस आप लॉन्ग टर्म जो है अपने टाइज श्रीलंका के साथ अच्छा करना चाहते हो. यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ इंडिया इज अपोजिंग दिस. अगर हम रेजोल्यूशन के सपोर्ट में होते हैं या अपोज में होते हैं तो हमारे इंटरेस्ट वायलेट होते हैं. इफ वी अपोज, अगर हम इसको अपोज करते रेजोल्यूशन को अपोज करते मींस आप श्रीलंका को सपोर्ट करते, देन इट वुड हैव बीन अगेंस्ट द तमिल पॉपुलेशन. और आपके यहाँ पे तमिल पॉपुलेशन अच्छा खासा है. ओके, यू हैव डायरेक्ट कल्चरल लिंकेजेस, सो यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू देयर कंसर्न्स आल्सो. अदर देन दैट, इफ यू वुड हैव सपोर्टेड दिस रेजोल्यूशन, अगर आप इसको सपोर्ट करते मींस श्रीलंका के अगेंस्ट में ये रेजोल्यूशन जाता, देन इन दैट सिनेरियो आप ये सोचें कि चाइना, पाकिस्तान, ये कंट्रीज श्रीलंका के ज्यादा क्लोज आ जाते. सो वी वांट टू अवॉइड ऑल दिस सिचुएशन एंड we opted that abstaining from voting, not taking part in voting is the right choice and we did that. Okay, so Sri Lanka has taken up steps to permit an Indian company to develop Colombo's West Container Terminal. So ये आपको पता होना चाहिए कि East Container Terminal का उन्होंने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया, but they offered us to develop Colombo's West Container Terminal. और हम लोग अब वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं. सो स्पीच बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान टू श्रीलंकन पार्लियामेंट ड्यूरिंग द मेडन विजिट टू श्रीलंका हैज आल्सो बीन कैंसल्ड. इसको भी जो है कैंसिल कर दिया गया है बिकॉज देयर वर सम एप्रीहेंशंस दैट इमरान खान माइट रेज कश्मीर इशू इन श्रीलंकन पार्लियामेंट. तो श्रीलंकन पार्लियामेंट में अगर इमरान खान जो है कश्मीर इशू को बढ़ाते तो वो इंडिया के अगेंस्ट जाता और श्रीलंका एक तरीके से बिल्कुल नहीं चाहता था कि इंडिया और श्रीलंका के टाइज खराब हो जाए. सो ये हमें
हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे यूएनएचआरसी जो है वहां पे इंडिया बेसिकली एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, इंडिया ने वोटिंग में पार्ट नहीं लिया है। ओके, सो इंडिया स्टैंड एट यूएनएचआरसी शुड बी बेस्ड ऑन इट्स लॉन्ग टर्म टाइज एंड डेफिनेटली बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम वोटिंग अब इंडिया और श्रीलंका के टाइज अच्छे हो जाएंगे। सो यू शुड नो अबाउट दिस फैक्ट ऑल्सो, इन 2012 देयर वॉज अगेन वन रेजोल्यूशन। ओके, इन दैट टाइम, एट दैट टाइम इंडिया सपोर्टेड दैट रेजोल्यूशन। सो 2010-12 के अंदर रेजोल्यूशन जब आया था यूएनएचआरसी में, सो इंडिया सपोर्टेड दैट रेजोल्यूशन, मींस एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट श्रीलंका, श्रीलंका के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। ओके, ये होता है उसका मतलब, एंड इंडिया सपोर्टेड दैट, सो इंडिया सपोर्टेड द एक्शन अगेंस्ट श्रीलंका। So ये आपको समझना है, this time we abstained from voting. Okay, so there are some irritants that you should know about between India and Sri Lanka ties. So one is the death of Indian fishermen, 4 Indian fishermen died. Okay, so both countries agreed to adopt a humanitarian approach on the issue of fishermen and this was agreed in 1994. 1994 में ये agree हमने कर लिया था कि fishermen issue को humanitarian approach के साथ deal करना है। So in India Sri Lanka joint working group on fishery वर्चुअल मीटिंग इसकी कंडक्ट की गई थी एंड इन दैट इंडिया हाईलाइटेड इट्स कमिटमेंट टू वर्क कंस्ट्रक्टिवली विद श्रीलंकन साइड टू एड्रेस ऑल इश्यूज रिलेटेड टू फिशरमैन एंड देयर लाइवलीहुड फ्रॉम अ ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव इन लाइन विद past understandings. Okay, so we have assured them that on the issue of related to फिशरीज एंड फिशरमैन, उनका जो भी इशू होता है तो उसको हम पीसफुली एमिकेबली डील करेंगे ऑन द ह्यूमैनिटेरियन लाइन और हम कंस्ट्रक्टिवली काम करने को भी तैयार हैं। वी आर रेडी टू वर्क कंस्ट्रक्टिवली विद श्रीलंका। ओके, सो ये प्रॉब्लम आती है। नाउ देयर वर सम प्रोटेस्ट इंडिया के एंड पे, इंडियन फिशरमैन दे वर protesting, okay, ki Sri Lankan Navy took some harsh step against them, so that's why there were some protest also and there was loss of life also because Sri Lankan Navy took the hard measure उन्होंने use किया and they killed Indian fishermen. Okay, so इससे जो है हमारे जो bilateral ties हैं वो definitely complicate होते हैं and we have to avoid such things. Okay, now cancellation of the East container terminal project at the Colombo port. Now this is again in focus. You need to understand Sri Lanka, India and Japan signed an agreement to jointly develop this terminal in May 2019. तो May 2019 में joint development का हमने signature किया तीनों countries ने मिलके. Now it is located around 3 kilometers from China funded international financial city popularly known as Colombo Port City. Okay, वहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था. So Sri Lanka Port Authority was to retain 100% ownership of ECT with terminal operations company and responsible for conducting its operation would have been jointly owned by Sri Lanka, India and Japan. तो उसके operations तो इंडिया, श्रीलंका, जापान तीनों को मिलके करने थे और ओनरशिप की जहां तक बात थी वो सारी की सारी श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी के अंडर जानी थी। ओके, बट श्रीलंका एब्रप्टली कैंसल्ड दिस। Now it was there in the news that after the parliamentary election the nationalist trade unions backed by the left party intensified their opposition against foreign involvement. Okay, so वो बिल्कुल oppose थे, इंडिया के oppose थे, they didn't want Indian company like Adani Group to participate, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे, वहाँ के ट्रेड यूनियन ये नहीं चाहते थे। Media report also suggested covert Chinese hand in instigating the protest against India's involvement. Okay, अब यहाँ पे एक चीज ये भी कही जा रही है कि चाइनीज भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं एंड उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया है। सो ऑन February 1, 2021 द श्रीलंकन कैबिनेट डिसाइडेड टू पुल्ड आउट ऑफ द ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट। अब यहाँ पे श्रीलंकन कैबिनेट डिसाइड करता है एंड दिस एग्रीमेंट वाज कैंसल्ड। ओके, सो इंडिया वाज डिसअपॉइंटेड विद द डिसीजन एज ओवर 70% ऑफ द ट्रांसशिपमेंट बिजनेस इन द टर्मिनल इज लिंक्ड टू इंडिया। तो वहां पे जो ट्रांसशिपमेंट का बिजनेस होना था 70% जो इंडिया के साथ लिंक था एंड इट वाज आल्सो इन इंडियाज जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कि वो टर्मिनल हम डेवलप करते। सो इट इज आल्सो ऑफ जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एज टर्मिनल इज लोकेटेड इन प्रोक्सिमिटी टू कोलंबो पोर्ट सिटी। ओके, कोलंबो पोर्ट सिटी को चाइनीज ने डेवलप किया है तो आप भी ये बिल्कुल चाहोगे उसकी प्रोक्सिमिटी में कुछ ऐसी चीज हो जहां आपके भी स्टेक हो। सो बोथ इंडिया एंड जापान ऑफिशियली एक्सप्रेस देयर डिसअपॉइंटमेंट विद द डिसीजन। तो हमने ऑफिशियली अपना डिसीजन बता दिया था। मीनवाइल श्रीलंका हैज ऑफर्ड प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपिंग वेस्ट कंटेनर टर्मिनल। ओके, वेस्ट कोस्ट के जो कंटेनर टर्मिनल है कोलंबो पोर्ट का उसको डेवलप करने के लिए एक तरीके से श्रीलंका ने प्रपोजल दिया है। ओके, दैट इंडिया एंड जापान कैन जॉइंटली डेवलप दैट। सो डिसीजन इज इन लाइन विद Rajapaksa's manifesto which had stated that
WCT would be developed with the involvement of private partners. Okay. Now, cabinet approved the proposal by the port and shipment minister to develop this particular टर्मिनल. इस टर्मिनल को हम डेवलप करेंगे, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ 35 इयर्स तक बिल्ड ऑपरेट ट्रांसपोर्ट बेसिस पे इसको, ट्रांसफर बेसिस पे इसको डेवलप किया जाएगा. एंड इट विल बी अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, यू नो, वो भी साथ में ये आएंगे. देन श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी विल ऑल्सो बी पार्टी टू इट. सो ये एक तरीके से आइडिया आया है. एंड इंडिया हैज क्लैरिफाइड दैट श्रीलंकन अथॉरिटीज आर डायरेक्टली डीलिंग विद अडानीज. ओके, इसके अंदर अडानीज के साथ डायरेक्टली वो डील कर रहे हैं. एंड दिस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इज ऑन नाउ. वी हैव टू सी वेदर इट विल कम टू लाइट. क्या ये वेस्ट कंटेनर डेवलपमेंट का जो प्लान है वो वाकई लागू होगा कि नहीं होगा. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग वाज जाफना हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट. ओके, नाउ दिस जाफना हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट, इट वाज awarded, okay, to install hybrid renewable energy system. अब वहां पे आपको एक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम लगाना है. द कॉन्ट्रैक्ट इज इंप्लीमेंटेड बाय सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड फंडेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक. ओके, नाउ एशियन डेवलपमेंट बैंक की जहां तक बात आती है तब आपको पता होना चाहिए कि जापान जो है मेजर स्टेक होल्डर है यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक के. मेजर मतलब जापान का रोल भी है यहाँ पे. सो इंडिया रजिस्टर्ड अ प्रोटेस्ट ओवर सिलेक्शन ऑफ चाइनीज कंपनी टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट. अब इस प्रोजेक्ट को, जो हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, इंडिया ने प्रोटेस्ट रजिस्टर किया क्योंकि चाइनीज कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया गया था. एंड इट इज वेरी नियर टू इंडियन कोस्ट. ये इंडियन कोस्ट के काफी नजदीक आ जाता है. आप ये बिल्कुल नहीं चाहोगे, क्या पता वहां पे चाइनीज कोई कोवर्टली कोई रडार सिस्टम फिट कर दे. सो अ ग्रुप ऑफ श्रीलंकन तमिल लीडर्स ऑल्सो ऑब्जेक्टेड टू द प्रोजेक्ट, नोटिंग India security concerns. Okay, so India के security concerns थे यहाँ पे. Reportedly India has offered 12 million grant to execute the same project. Sri Lanka's Minister of Power was cited as stating in mid-February that government would consider India's proposal. तो वहाँ के पावर मिनिस्टर ने इंडिया के प्रपोजल को एक तरीके से वो शायद कंसिडर कर लेंगे. However, you have to wait and watch. You know, they have not taken any decision to suspend the project with Chinese joint venture. So Chinese joint venture को ये क्या प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, there is no clarity over it. उसको लेके अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है. श्रीलंका इज लुकिंग फॉर सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन द ऑनगोइंग 46th सेशन ऑफ UNHRC. ओके, सो अगेन दिस इज बैक एंड दे वांट इंडियन सपोर्ट एंड इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग. ओके, अब ये बात आपको पता होना चाहिए. आप ये पूरी के पूरे जो करंट डेवलपमेंट है उसको नोट डाउन करना है आपने. सो रिपोर्ट अर्जेस द UN मेंबर कंट्रीज टू परस्यू प्रोसिक्यूशन ऑफ एलिज्ड श्रीलंका's perpetrator in national court under the principle of universal jurisdiction and impose target sanctions including the travel bans and asset freeze. Okay, so अब इस तरीके के सैंक्शन इनके ऊपर लगेंगे अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता. अब श्रीलंका wanted Indian support because other countries decision also depends what India do. Okay, बहुत से countries का decision इस पर depend करता है कि इंडिया कैसे इस चीज पर react करता है. And Sri-Lankans definitely they wanted Indian support. So reportedly the Western countries, particularly those in Scandinavian region, have insisted on strong resolution. वो तो चाहते हैं कि strong resolution लगे और श्रीलंका के ऊपर sanction लगे. So, but Sri-Lanka is backed by China, Cuba, Russia, Philippines, Pakistan. अब श्रीलंका को ये countries back कर रहे हैं, means श्रीलंका is going to have good relation with China, good relation with Pakistan. In that situation, अगर इंडिया श्रीलंका के अगेंस्ट वोट करता, then it would have undermined India's geopolitical interest. आपके जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उनको ये अंडरमाइन करता. ओके, बिकॉज चाइना ज़्यादा क्लोज चला जाता श्रीलंका के, और ये बात बिल्कुल ज़रूरी थी. एंड दिस इज़ व्हाट वी डिड. हमने एक तरीके से वोटिंग से एब्सटेन करके श्रीलंका के साथ अपने रिलेशंस को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखा है ताकि कोई बाकी कंट्रीज उसका फ़ायदा ना उठा पाएँ. ओके, जो गैप क्रिएट होगा पाकिस्तान और चाइना, डेफिनेटली वो गैप फिल करने आगे जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस वोट, इंडिया कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द वोटिंग पैटर्न ऑन द रेजोल्यूशन. एज आई टोल्ड यू, अदर कंट्रीज they will also look forward to India. Okay, बाकी लोग भी इंडिया को एक तरीके से देख के वोट करेंगे. सो इट इज पर्टिनेंट दैट इन 2012 इंडिया हैड वोटेड अगेंस्ट श्रीलंका एंड UNHRC. उस टाइम पे हमने श्रीलंका के अगेंस्ट वोट किया था. सो श्रीलंका अंडर द महिंद्रा राजपक्षा ड्यूरिंग दैट टाइम वाज नॉट कमिटेड ऑन इशू ऑफ तमिल रिकंसिलिएशन एंड रिफ्यूज टू वर्क ऑन द कमिटमेंट मेड टू इंडिया. सो उस टाइम पे वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, दे वर नॉट रेडी टू improve the lives of Tamilians living in that particular region, जो civil war affected region
अंदर तमिल पॉपुलेशन रह रही थी, उनके राइट्स को अपहोल्ड करना, उसके लिए श्रीलंकन प्रेसिडेंट वाज नॉट रेडी। और इंडिया के साथ जो उन्होंने कमिटमेंट किए थे, लाइक 13th अमेंडमेंट मींस गिविंग मोर राइट्स टू प्रोविंसेस, वो अभी तक जो है एक तरीके से उन्होंने उस पर कमिटमेंट नहीं पूरा किया अपना। सो स्टेट मिनिस्टर ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल मिस्टर शरद हैज टॉक्ड अबाउट रिपीलिंग द 13th अमेंडमेंट। ओके, अब वहां पे ये भी बात चल रही थी कि आप 13th अमेंडमेंट को रिपील कर दोगे। व्हाट डज इट मींस दैट द प्रोविंसेस, स्पेशली जो तमिल पॉपुलेटेड प्रोविंसेस, ओके, सो तमिल पॉपुलेटेड प्रोविंसेस जो हैं वहां पे उनको राइट्स नहीं मिलेंगे। दे विल नॉट हैव राइट टू मैनेज देयर अफेयर्स, अपने अफेयर्स को मैनेज करने का राइट वहां पे नहीं मिलेगा। लाइक इन इंडिया वी हैव स्टेट गवर्नमेंट्स, दे मैनेज देयर ओन अफेयर्स, सेम सिस्टम इज नॉट देयर इन श्रीलंका। सो अंडर द 13th अमेंडमेंट मोर ऑटोनॉमी वाज सपोज्ड टू बी गिवन टू द प्रोविंसेस को और ऑटोनॉमी देने की बात यहाँ पे की गई थी। बट श्रीलंकन प्रेसिडेंट एट दैट टाइम ही बैक्ड आउट, उन्होंने मना कर दिया था। There are also talk of taking back the Trincomalee oil tank farm from India by scrapping 2017 agreement between India and Sri Lanka. Now both the countries they are developing this oil tank farm. तो ऑयल स्टोरेज के लिए ये हम लोग जो है ये फार्म बना रहे हैं एंड इट्स अ वर्ल्ड वॉर टाइम के कुछ बने हुए हैं ऑयल स्टोरेज के लिए एंड इंडिया इज हेल्पिंग देम इन डेवलपिंग, ताकि ऑयल स्टोरेज का काम वहां से हो सके। सो उस चीज को ये कह रहे हैं कि दे माइट टेक अवे दिस ऑयल टैंक फार्म फ्रॉम इंडिया, हमसे जो है वो शायद वापस इसको ले लेंगे। इवन दो श्रीलंकन लीडर्स आर शोइंग देयर कॉन्फिडेंस इन गेटिंग इंडिया सपोर्ट इन UNHRC, ओके, उनको बिल्कुल सपोर्ट था एंड इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। ओके, सो इट्स अ गुड थिंग, हमने जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स अपने दिमाग में रख के ये डिसीजन लिया है। Further, the Rajapaksa government also cancelled the Imran Khan's address to the Sri Lankan parliament. अब आपको समझना है क्यों ऐसा किया गया था, क्योंकि ये डर था कि he might raise the Kashmir issue, okay, because every other पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैज रेज्ड द इशू ऑफ कश्मीर, ओके, कि श्रीलंकन पार्लियामेंट में जाके कश्मीर का इशू डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स। सो दिस टाइम श्रीलंकन्स डू नॉट वांट टू ऑफेंड इंडिया, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इंडिया को ऑफेंड करें। सो व्हाट आर इंडियाज ऑप्शंस? ओके, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज हाई अनसर्टेनिटी इन जेस्चर्स ऑफ श्रीलंका, ओके, कि क्या अनसर्टेनिटी रहती है। नाउ इंडिया हैज एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, डेफिनेटली श्रीलंकन्स विल सपोर्ट इंडिया नाउ, and after Sri Lanka urged the UNHRC member to reject the draft resolution, okay, so India's permanent representative affirmed that India remained committed to the aspiration of Tamils of Sri Lanka for equality, justice, peace and dignity। तो हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने इंडियन स्टांस बताया कि we are still committed to the aspirations of Tamils in Sri Lanka for equality, justice, peace and dignity and urged the Sri Lankan government to fully implement 13th amendment, means more autonomy to the provinces, okay। so ये यहाँ पे हमने अभी जो हमारा स्टैंस था उसको हम अभी भी वहीं पे ही एडमेंट है। नाउ द रिवाइज्ड ड्राफ्ट रेजोल्यूशन हैज इनकॉर्पोरेटेड इंडियाज डिमांड फॉर फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ 13th अमेंडमेंट, ओके, हमने बिल्कुल कहा है कि फुल इंप्लीमेंटेशन आपको करो। नाउ व्हाइल श्रीलंकाज इमीडिएट कंसर्न इज टू गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडिया इन UNHRC, इंडियाज कंसर्न इज टू प्रोटेस्ट इट्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन श्रीलंका। अब इंडिया के कंसर्न क्या है कि हमें अपने श्रीलंका के अंदर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करना है। सो वी एब्सटेन्ड फ्रॉम UNHRC एंड हमने अपना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है श्रीलंका के अंदर उसको प्रोटेक्ट किया। ऑन सेवरल ओकेजन्स इन द पास्ट श्रीलंका बैक्ड आउट from its commitment made to India, including the non-implementation of 13th Amendment and cancellation of Sampur coal power plant. Further, refusal to sign comprehensive economic partnership agreement and suspension of कनकसेंथुराई प्रोजेक्ट, ओके, सो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ये डेवलपमेंट में थे और श्रीलंका उनसे बैकड आउट कर गया था, ओके। सो मींस श्रीलंका इज हाईली अनसर्टेन, आप उस पर अभी भी विश्वास नहीं कर सकते, बट नथिंग कंक्रीट केम आउट, ओके। वी कैरिड आउट द डायलॉग, दोनों कंट्रीज डायलॉग कर रहे हैं, कुछ कंक्रीट यहाँ पे निकल के नहीं आ रहा। सो आफ्टर द राजपक्षेस केम टू पावर इन 2019 देयर इज नो विजिबल प्रोग्रेस ऑन दीज पेंडिंग इश्यूज, जो ये इश्यूज पेंडिंग है उनके ऊपर अभी भी कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाई है, ओके। सो ये बात आपको समझनी है। नाउ यू शुड नो अबाउट ऑल दीज प्रोजेक्ट्स जो कि अभी कमिटमेंट था दोनों कंट्रीज का, ओके, और श्रीलंका ने कमिटमेंट पूरा नहीं किया, ओके। सो इसलिए आप उसको कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते। इट इज क्वाइट अनसर्टेन वेदर द कमिटमेंट श्रीलंका हैज मेड नाउ
on the issue of development of WCT will be implemented. तो बैक पिछली हिस्ट्री देख के आपको तो ये लगेगा कि WCT जो है उसके डेवलपमेंट का जो कमिटमेंट है वो शायद पूरा ना करे श्रीलंका. फर्दर, Chinese joint venture has asserted that a third party protesting against Sri Lanka's decision on grounds of so-called self-security cannot be acceptable. तो चाइनीज जो ज्वाइंट वेंचर है उन्होंने ये कहा है कि इंडिया एक तरीके से इंटरवीन करता है अपनी सेल्फ सिक्योरिटी के नाम पे. सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू देम. ओके, सो वायबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रपोज्ड WCT project with an 85% stake with foreign joint venture companies is doubtful. ओके, सो अब ये फर्दर डाउट बता रहे हैं कि जो WCT प्रोजेक्ट आने वाला है वो अभी भी डाउटफुल है क्योंकि ट्रेड यूनियन आर स्टिल प्रोटेस्टिंग. ओके, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अडानी ग्रुप को यहाँ पे नहीं आने देना. सो फर्दर, श्रीलंकन गवर्नमेंट हैज स्टेटेड दैट द WCT इज नॉट अ स्ट्रेटेजिक एसेट अनलाइक द ईस्ट जो टर्मिनल है आपका, जो वेस्ट टर्मिनल है वो स्ट्रेटेजिक एसेट भी नहीं है. श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ये बता भी दिया है. ओके, सो गिवन द हिस्ट्री ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट्स कैंसलिंग द डील इवन आफ्टर गेटिंग कैबिनेट अप्रूवल, इंडियन कंपनीज मस्ट थोरोली इवेल्युएट द वायबिलिटी ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट. ओके, सो इंडियन फर्म्स को पूरा का पूरा देखना है, क्या पता जो है ये दोबारा डील कैंसिल कर ले. सो इंडियन फर्म्स शुड कीप दिस थिंग इन माइंड दैट डील माइट बी कैंसिल्ड. ओके, सो दीज आर द इश्यूज विच आर प्रिवेलिंग इन इंडिया श्रीलंका relations. Now you need to understand it is quite uncertain whether the commitment Sri Lanka had made now on the issue of development of WCT will be implemented. तो चीजें बिल्कुल अनसर्टेन है अभी. ओके, सो ये भी आपको समझना है ना, हिस्ट्री क्या कहती है उसको समझ के आप आगे चलें और उसके अकॉर्डिंग ही हमारी फर्म्स को डिसीजन लेना है कि कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.